ओके, तो सेव हो रहा है। तो अभी दिख रहा है कि ये हमारा डिटेल हमें ये इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर मैं इसको ड्रैग करके प्लेस करूंगा तो देखो ये पूरे हमारे पूरे के पूरे लाइक सरफेस पे फैल रहा है। देखो ऐसा नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करने का है, तो सबसे पहले जिस पार्ट पे अप्लाई करना है सिर्फ उसको मैं मास्क कर लूंगा, रिवर्ट कर दिया, थोड़ा सॉफ्ट कर दूंगा उसको सिलेक्शन को, और उसके बाद अभी मेरे पास ये है, तो अभी मैं इस पर अगर ये अप्लाई करता हूँ ये डिटेल आएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि देखो दिख रहा है कि पॉली काउंट बहुत कम आ रहा है, तो पॉली काउंट बहुत कम है, राइट। कंट्रोल जेड करूंगा इसको मैं, रिकॉर्डिंग को इसको डिलीट करूंगा, और तो ये अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि मॉडल में डिसेंट अमाउंट ऑफ पॉलीगन्स है, अदरवाइज डिटेल नहीं हो आएगा। हाँ, तो इसको मैं एक बार डिवाइड कर लूंगा लेवल 5 डिवीजन पे। अभी मेरा बहुत ज्यादा पॉलीगन्स आ गया है इस पर अच्छा खासा, एंड तो जूम करूंगा, लेयर पे जाऊंगा, मेक श्योर हाईएस्ट पॉलीगन डिवीजन पे होना चाहिए, लोएस्ट से इन बिटवीन नहीं होना चाहिए। सबसे हाईएस्ट पॉलीगन पे है बिल्कुल, मेक श्योर करो। देन लेयर पे जाओ, ए प्लस पे दबाओ, प्लस प्रेस किया, एक लेयर जनरेट हो जाएगा। सर REC रिकॉर्डिंग ऑन है अभी, तो अभी मैं जो कुछ भी बनाऊंगा वो उस लेयर पे ऐड होगा, वो हमारे एक्चुअल मॉडल पे ऐड नहीं होगा। तो लेयर को मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, और बाद मैं चाहूँ तो अपने बेस मॉडल पे भी चीजें मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो लेकिन वो लेयर का डिटेल उसके ऊपर, जैसे फोटोशॉप में होता है लेयर का डिटेल लेयर पे रहता है, ये भी रहेगा। तो अभी मैं इसको मास्क कर लेता हूँ इसको क्विकली, थोड़ा सा स्मूथ, इन्वर्ट। देखो इसको मैंने इसको सेंटर से स्टार्ट किया। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हमें जब भी स्टार्ट करना है इसको, मैं इसको सेंटर से स्टार्ट करूंगा, एंड प्लेसमेंट कर दिया। तो इसमें मेरे को दिख रहा है कि थोड़ा सा अलाइनमेंट का गड़बड़ दिख रहा है मेरे को इसमें, जो कि मैं बाद में आके इसको फिक्स कर सकता हूँ आराम से। और लेयर में ये जो है डिटेल, ये मुझे अब देखो, अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे लेयर में ये बैक साइड में आ गया है, ये तो गड़बड़ है। तो मैं क्या करूंगा, अंडू करूंगा, रिकॉर्डिंग को ऑफ करूंगा, आई को ऑफ करूंगा, एंड यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है यहाँ पे मॉर्फ टारगेट, स्टोर मॉर्फ टारगेट कर दूंगा मैं। तो इससे क्या होता है कि ये वाला जो कंडीशन है मॉडल का, स्मूथ वाला क्लीन वाला, ये स्टोर हो गया है हिस्ट्री में, मतलब मॉडल ये स्टोर हो गया है। अब मुझे अगर रिवर्ट करना है तो मैं रिवर्ट कर सकता हूँ इस पोजीशन पे कभी भी। अब मैं जाऊंगा लेयर पे वन मोर टाइम, मैं रिकॉर्डिंग को ऑन क्लिक कर दूंगा, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। रिकॉर्डिंग पे देखो मेरा ये सिलेक्शन था उस टाइम बना हुआ, तो सिलेक्शन आ गया अपने आप। पोजीशन गलत है, तो फिट किया। ये मेरा देखो ये वाला साइड तो ठीक से आ रहा है, लेकिन ये वाला साइड रिवर्स में आ रहा है और गलत आ रहा है, क्योंकि ये वाले साइड में ऐसे मार्क्स नहीं होते हैं। तो अभी क्या करने का मेरे को, अब मुझे इसको हटाना है। मैं ब्रश में देखो एक मॉर्फ ब्रश होता है, ब्रश को लिया एंड ब्रश का साइज छोटा किया, ऐसे थोड़ा बड़ा भी कोई इशू नहीं है, एंड पहले वाली कंडीशन, यस, पहले वाले कंडीशन में वापस चला गया। तो मेरा बाकी जैसे ये तो बेसिक, मेरा बेसिक डिटेल है, ये बेसिक डिटेल बन गया है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रिवर्स किया, अब मैं मास्क करूंगा, ऑल्टरनेटिव मास्क कर लिया, एंड
बैक टू स्टैंडर्ड ब्रश। मैं चाहूँ तो सेम फिंगर यूज कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं डिफरेंट फिंगर भी यूज कर सकता हूँ। मेरे पास जैसे अल्फाज बहुत सारे हैं तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। और मेरे को अगर अलाइन करना है, जैसे मेरे को लग रहा है कि ये वाला पार्ट यहाँ आना चाहिए जो गलत आ रहा है यहाँ पे, ऐसे करके तो मैं इसको डबल डबल भी करके लगा सकता हूँ। गलत है ये, गलत है। इसको मैं फिक्स कर दूंगा, अंडू कर दिया मैंने इसको। फिर से मॉर्फ ब्रश लिया, ये पहले वाले कंडीशन में वापस रिवर्स। कहीं पे भी कुछ भी आया होगा तो कॉर्नर से ही मैं डिलीट कर सकता हूँ, ब्लेंड कर सकता हूँ उसको अच्छे से। रिवर्स किया, अब ये वाले फिंगर है मेरे पास, स्टैंडर्ड ब्रश, रिवर्स, मोर ब्रश, माय बैड, और इसके लिए अगर तुम्हें ये वाले अल्फाज चाहिए, इसके लिए तुम्हें अगर तुम्हारे पास CGPS है तो उसमें तुम सर्च कर सकते हो सरफेस मिमिक। मैं चैट में मैं टेक्स्ट कर देता हूँ तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि एग्जैक्टली। अरे ये सर्च करके देखना, तुम्हें इसमें से इसमें इस टाइप के तुम्हें सारे के सारे अल्फाज मिल जाएंगे। तो इसको यूज करने के दो तरीके हैं, एक है कि तुम अल्फा एज ए अल्फा यूज कर सकते हो, एक है तुम्हारे पास इसको एज ए डिस्प्लेसमेंट कॉल कर सकते हो। तो लेकिन देखो इसमें इसमें एक कैच ये है कि इसमें परफेक्शन आना बहुत मुश्किल है। मतलब इसमें हम ड्रैग कर रहे तो हमें अगर मान लो कुछ डिलीट करना है, कुछ पार्ट रखना है, तो परफेक्शन आना बहुत दिक्कत वाली बात है। तो उसके लिए एक इजी तरीका ये है, मैं एक और टेक्निक बताता हूँ इसका, जिससे काम जल्दी होगा, अच्छा होगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको रखा, हैंड को हमने अपने पोजीशन पे रखा। अब डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है ज़ैप लिंक, जेड ऐप लिंक, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, ये पूछेगा ड्रॉप नाउ, ड्रॉप करोगे। अगर तुम्हारे सिस्टम पे फोटोशॉप इंस्टॉल्ड है, ऑटोमेटिकली फोटोशॉप ऑन कर देगा, या फिर अगर पहली बार यूज कर रहे हो तो फोटोशॉप का EXE फाइल कहाँ पे है उसको वहां पे ब्राउज करना पड़ेगा, तो फोटोशॉप ओपन कर देगा। तो इससे तुम्हें ये फोटोशॉप में फाइल खुल जाएगी विथ ऑल दीज लेयर्स। अब मुझे मेरे को चाहिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया एक फिंगर, कंट्रोल मेरा मेकिंग फिंगर, ऑल्ट कंट्रोल प्रेस किया, थोड़ा इसको मूव किया और इसको प्रॉपरली जहाँ पे अलाइन होना चाहिए वहाँ पे अलाइन कर दिया, इसको अलाइन किया, इसको अलाइन किया, एंटर कर दिया। अब इसको मैंने कर दिया मैंने मार्क।
ब्लर आउट कर दिया इसको, कंट्रोल जे किया, वी। अब मैं चाहूँ तो दूसरा फिंगर भी लेके आ सकता हूँ, बट मैं इसी फिंगर से अभी मैं करके बताता हूँ। अलाइन किया सकते हैं, मेक श्योर अलाइनमेंट करेक्ट हमारा। चाहे तो मैं इससे करूँ या पपेट ट्रैप से करूँ। अलाइन कर दिया, और इसको मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट से यूज कर रहा हूँ, तो इस पर ये ब्लर भी नहीं होगा। तो ये लगा दिया मैंने। तो मेरे पास भी देखो बाकी हैंड भी है मेरे पास, तो मैं फटाक से मैं हैंड पूरा लगा के बताता हूँ इसमें। कंट्रोल सी, इसको यहाँ पे लगाएंगे ऑलमोस्ट। इसको किया एंड देन जाते हैं हम लोग पपेट ट्रैप पे। पपेट ट्रैप पे अगर मैं कॉर्नर डिफाइन कर लूंगा जहाँ पे मेरे को ये चाहिए, देन मुझे ये वाला कॉर्नर चाहिए, दिस कॉर्नर एंड देन दिस कॉर्नर। सारे ये पॉइंट्स मैं डिफाइन कर दूंगा, जहाँ जिस पॉइंट में जो पार्ट चाहिए। ये थोड़ा सा फ्रंट का पार्ट आ गया यहाँ पे, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, और मेक श्योर कि फ्रंट का पार्ट यहाँ पे ना आए, ये बैक वाला पार्ट ही रहे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर जाए, नो प्रॉब्लम। एंटर किया, बस इसको लगाएंगे। अब क्या करेंगे, जितने भी हमारे लेयर हैं इसका, कंट्रोल ई मर्ज किया। अब इसको इसके साथ मर्ज करना है, कंट्रोल ई प्रेस करके, एंड मेक श्योर इसको प्रिजर्व करना है। इसको अप्लाई कर दोगे तो ये फाइल अप्लाई नहीं होगी जी ब्रश में, इसको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व किया, ये फाइल ऐसा हो जाएगा। तो इन बिटवीन की जैसे डिटेल मैंने अभी यहाँ पे बनाया नहीं है, तो मैं इस पे क्या बोलते चाहूँ तो मैं इससे कुछ पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट मेरे को स्टैम्प करना है, मैं इसको स्टैम्प करके दिखा देता हूँ। स्टैम्पिंग टूल से, जो मतलब बहुत ही सिंपल सा वो है, कोई ज्यादा कुछ फैंसी नहीं है। तो जैसे ये इसको मैं अनइवन कर रहा हूँ इसको, लेकिन मेक श्योर कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो हो, करंट लेयर ओनली। ऐसे बना दिए, इसको ऑन कर देना है, कंट्रोल एस कर देना है। बैक टू जी ब्रश, री एंटर जी ब्रश, पिकअप नाउ। ये बेसिकली तुम्हारे इससे मेश पे पॉली पेंट की तरह प्रोजेक्ट कर देगा इसको एज ए पॉली पेंट। देन अगर मैं इसको मेरे को देखना है तो देखो मैं स्क्रीन शेड या किसी और शेड में आके देख सकता हूँ, मुझे दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, अब मुझे यही चीज अप्लाई करना है अपने इसका डिटेल चाहिए। देखो उसको करने का अभी हमारे पास दो तरीके हैं। अब मैं इसको या तो मैं इसको इसके ऊपर मैं सारी डिटेल स्कल्प्ट कर लूं, या तो मैं इसको क्या बोलते हैं
क्या करूंगा, सबसे लोएस्ट डिविजन पे जाऊंगा, सबसे लोएस्ट डिविजन, क्योंकि पॉली पेंट है तो ब्लर हो गई है, तो नो नीड टू वरी। यूवी मास्टर पे जाऊंगा और इससे पॉली ग्रुप इसमें ऑन करके मैं इसको अनरैप कर दूंगा। मेक श्योर जो मेरे को करना है लोएस्ट डिवीजन पे जाके करना है, हाईएस्ट डिवीजन पे नहीं। लेयर के लिए हाईएस्ट डिवीजन, यूवी के लिए लोएस्ट डिवीजन। अब ये अनरैप हो गया है हाईएस्ट डिवीजन। अनरैप कैसा भी हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको इस यूवी की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला यूवी सिर्फ और सिर्फ हमको ये चीज इस ट्रांसफर करने, इस मॉडल के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने इसको अनरैप कर लिया। अब इसको हम जाएंगे टेक्सचर पे। ठीक है, टेक्सचर पे जाएंगे, इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे, न्यू फ्रॉम पॉली पेंट क्लिक कर दिया। देखो ये जनरेट हो गया। और मैं, अरे यार मेरा सिमेट्री ऑन नहीं था, अरे कोई नहीं, तो मैं तुम्हें दिख जाएगा कि एग्जैक्टली मुझे मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ, तो मैंने ये यहाँ पे लगा दिया, टेक्सचर फ्रॉम पॉली पेंट किया, तो इसने ये जनरेट कर दिया। तो बट ये जनरेशन जो हुआ है तुम्हें दिख रहा है कि ये थोड़ा सा ब्लर्ड दिख रहा है, रीजन क्योंकि टेक्सचर का साइज छोटा होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं इसको करूंगा, टेक्सचर ऑन करूंगा इसको मैं, या फिर इसको मैं न्यू टेक्सचर भी कर सकता हूँ। तो पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे हमारे यूवी में, और टेक्सचर साइज अभी हमारा जो है ये हमारा 8 के पे ले जाएंगे। अब हम इससे जाएंगे दोबारा से टेक्सचर पे, क्रिएट फ्रॉम पॉली पेंट एक बार और क्लिक करेंगे। अभी देखो क्लीन आ गया, बिल्कुल क्लीन आ गया। इसको क्लोन करेंगे, ये यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, तो मैं क्लिक करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, डेस्कटॉप पे जेपेग सेव कर देता हूँ। ZBrush इधर जेपेग और पीएसडी रीड करता है, ओके कर दो, सेव हो गया। टेक्सचर ऑफ कर, टेक्सचर को और रहने दो यहाँ पे। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऑन और जो भी करना है कर सकता हूँ इसको। अब मैं जाऊंगा लेयर पे, ठीक है, और या फिर मेरे को अगर इसको हटाना भी है टेक्सचर, मैं हटा सकता हूँ टेक्सचर को। इसको न्यू टेक्सचर कर दूंगा, फ्लैट टेक्सचर आ जाएगा, यहाँ पे गायब हो गई है। ठीक है, अब जाऊंगा लेयर पे, स्विच ऑन लेयर, प्लस ये रिकॉर्डिंग पे आ गया है। अब जाऊंगा मैं डिस्प्लेसमेंट मैप पे, क्लिक ऑन डिस्प्लेसमेंट मैप, इंपोर्ट, क्लिक ऑन योर फाइल, इंपोर्ट होगा एंड इंटेंसिटी बाय डिफॉल्ट 0 है, 0.002 तुम्हें दिखा होगा, दिखा इंटेंसिटी। तो ये बहुत कम लग रहा है, 0.1 बहुत ज्यादा है, 0.01 डिसेंट लग रहा है, राइट। सो बट अभी हमको ये डिस्प्लेसमेंट मैप अप्लाई नहीं करना है, अभी हमको डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया। अब डिस्प्लेसमेंट के बेस पे हमको मेश पे डिटेल ऐड करना है। लेयर हमारा ऑन है, अब मेरे को दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पे मेरे को डिटेल चाहिए, हमारा टेक्सचर कहाँ पे कैसा आ रहा है। तो अभी इसमें भी दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पैनल ब्रश पे जाऊंगा, फ्री हैंड इसको ऑफ कर दूंगा,
आज इसमें भी सब थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए, थोड़ा वॉल्यूम ऐड कर लिया, थोड़ा वॉल्यूम ऐड कर लिया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ ओवरलैप हो गए हैं। यहाँ पे तो ये अभी अभी ये सब कुछ मैं मेश में कर रहा हूँ, डिस्प्ले स्क्रीन के साथ मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। उसको मैंने अप्लाई करके प्रीव्यू चेक किया, और प्रीव्यू चेक करके मैं प्रीव्यू के हिसाब से जहां जहां पे मेरे लाइंस आ रहे हैं वहां वहां पे मैं डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ। थोड़े 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 वॉल्यूम को ऐड करके, वॉल्यूम ऐड कर दिया। अब देखो अगर मैं इसका लेयर ऑफ करता हूँ तो मैं दिखा होगा कि मेश में ये डिटेल्स मैंने ऐड करी है। तो ये सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद मैं क्या करूंगा, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। ये तो मैं बेसिक करके बता रहा हूँ, तो इसके लिए मैं प्रॉपरली ZBrush पे ही सेम सेम टेक्निक से प्रोजेक्ट कर करके पूरा का पूरा टेक्सचर पूरा फिनिश कर लूंगा। पूरा जब पूरा टेक्सचर फिनिश हो जाएगा उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करूंगा एक बार, मल्टीपल टाइम्स नहीं। मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो हमारा ये ब्लेंडिंग करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट अप्लाई हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कर दिया। अब मैं गया लेयर में, अब देखो ये मेरा जो डिटेल है सारा, ये सब मेरा इस लेयर का पार्ट है। अरे मेरा डिस्प्लेसमेंट कहाँ गया? फ्रेम यहाँ पे तो आ रही है, रिकॉर्डिंग ऑन, समथिंग किस पे गड़बड़ हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑन। अप्लाई इस बार अप्लाई हुआ है, अप्लाई हुआ है। एंड लेट्स गो एंड चेक द लेयर, रिकॉर्डिंग ऑफ, ऑन आ गया। तो बेसिकली रास्ते में रिकॉर्डिंग ऑफ था इसीलिए वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो यू मेक श्योर कि इसको ऐसे ऐड कर देंगे। अब देखो तुम्हारा बेसिक डिटेल काफी इजीली इनका बहुत इजीली बन गया है। तो हमको ध्यान किस पे देना है कि हम जो ये ज़ैपलिंग से ZBrush पे इस पे फोटोशॉप पे ले जाके कर रहे हैं उसको अच्छे से बनाना है। तो अच्छे से हमको उसको बढ़िया तरीके से मास्किंग करना है ताकि पूरे का पूरा जो टेक्सचर है हमारा बहुत अच्छे से उसके ऊपर आ जाए। जब वो एक बार आ जाएगा उसके ऊपर हम उसको डिस्प्लेस करेंगे तो वो अमेजिंग रिजल्ट देगा। और उसके बाद उसको एनहांस करने के 50 तरीके हैं। मतलब जैसे हमने ये बेस बना लिया तो मैं बेस मॉडल पे जो डिटेल मेरे को दिख रहा है टेक्सचर पे उसके अकॉर्डिंग डिटेलिंग ऐड करते हुए चलूंगा। इस पे स्लोली स्लोली तो डिटेलिंग ऐड करते चलूंगा सारे सारे डिटेल सारे पार्ट्स के। और उसके बाद जब ये हो जाएगा उसके बाद देखो अभी जैसे ये मैंने स्किन बनाया, ये बढ़िया लग रहा है, जैसे अनइवन लग रहा है, अनइवन लग रहा है। तो इसके लिए मेरे को एक और चीज कर जैसे उससे और भी लेयर्स थी, लाइंस मैंने बनाई थी, वो लाइंस मेरे को सेपरेट लेयर में बनाने थे। तो मैंने इसी लेयर में बना दिया वैसे गलती से, तो वो सेपरेट लेयर में बनाने थे। फिर मैं इसको अगर मेरे को ये इसके पोर्स और शार्प चाहिए उसको और थोड़ा और शार्प कर सकते हैं। तो वो वैसा करेंगे। तो जरा ये मेरा फटाफट फटाफट ये सब बंद करके मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसका जो प्रोजेक्शन जो मैंने बनाया है टेक्सचर उसको पहले कंप्लीट करते हैं। टेक्सचर कहाँ है मेरा टेक्सचर? पर फिंगर का
तो इसको करने के लिए सबसे पहले मेरे को जैसे अभी बेस कैसे करना है, अब देखो इसका जो बेस आ रहा है ये फुल व्हाइट आ रहा है, तो जब कहीं पे भी अगर व्हाइट एक्सपोज हो जाएगा तो क्या होगा कि उस जगह का टेक्सचर वहां पे वो शूट कर देगा, क्योंकि तो डिस्प्लेसमेंट का व्हाइट का मतलब है बाहर आ रहा है, ब्लैक का मतलब डिप्रेशन है अंदर जा रहा है, राइट। तो इसीलिए मेरे को सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले अभी मैं जैसे ये तो जैसे अभी ये वाला तो मैं जल्दबाजी में दिखाया, लेकिन कोई इसे ठीक से करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको लेके जाना है 128 ओके, ये ग्रे हो गया बेसिकली 128 128 128 जो होता है तुम्हारा 50% ग्रे होता है। तो मैं ये कलर लूंगा, इसको मैं कलर पे जाऊंगा, फिर ऑब्जेक्ट कर दूंगा, टेक्सचर ऑफ कर दिया, पॉलीपेंट मेरा ऑन है, इंटेंसिटी पूरा ही है, ओ ए पे है ये, तो आरजीबी पे जाना है मेरे को, आरजीबी पे जाना है, ये ऐड वेड सब ऑफ कर देना है, फिल ऑब्जेक्ट, पूरा कैरेक्टर मेरा 50% ग्रे हो चुका है अभी। अब मैं इसके ऊपर सारा डिस्प्लेसमेंट मैप अगर प्रोजेक्ट करूंगा तो वो बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट हो जाएगा विदाउट कोई व्हाइट एरिया छोड़े। तो मेरे को अभी बस वही चीज फॉलो करना है। तो अगर जैसे अभी हालांकि हमारा जैसे स्पेस हमारा कंप्लीट नहीं है, पर एटलीस्ट क्या होगा हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होगा और सारी चीजें हम लेयर पे बनाएंगे। तो हम जब भी हम कैरेक्टर मॉडिफाई करेंगे और लेयर को ऑन कर देंगे वो सारी डिटेल वापस आ जाएगी उस कैरेक्टर पे। Okay. तो अभी क्या करना है हमको, तो बेसिक कलर ग्रे हो गया है, मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ फाइल, इसको अंडरस्कोर पॉलीपेंट, और फाइल में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं तो मैं इसको एक जेटेल भी सेव कर लेता हूँ वरना फाइल बहुत हेवी हो जाएगी। सेव एज, पॉलीपेंट नाम से सेव किया। सीन को लाइट करेंगे क्योंकि पॉलीपेंट काफी हेवी होता है, तो उसके लिए मैं इसको इनिशियलाइज कर लूंगा पूरा। क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा नोड से एक्स्ट्रा चीजें हैं मुझे वो सब नहीं चाहिए, नोड टूल पे जाऊंगा, पॉलीपेंट को ओपन कर लूंगा। तो इसमें सिर्फ खाली मतलब एक ही सब टूल आएगा? नहीं, इस पे सब टूल पूरे आएंगे, सब टूल पूरे आएंगे, इसमें हिस्ट्री नहीं आएगा। ओके। एक्सेप्ट हिस्ट्री सब कुछ रहेगा इसमें। देखो सारी हिस्ट्री चली गई है, यहाँ पे सारी हिस्ट्री गायब है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें मेरे को जो भी एक्स्ट्रा पार्ट जो मेरे को नहीं चाहिए मैं वो सारी चीजें डिलीट कर दूंगा। ये मेरा सिर्फ और सिर्फ पॉलीपेंट की फाइल है। इसमें देखो इसी तरीके से हाईरेस बनाते हैं, हाईरेस के लिए मल्टीपल स्टेजेस हैं और मल्टीपल फाइल्स होती हैं। तो मेरे को ये वाली फाइल जो चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को बॉडी का पॉलीपेंट के लिए चाहिए, मेरे को इसमें बाकी को कोई पार्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। तो मैं सारे पार्ट इसमें से डिलीट कर दूंगा। क्योंकि जब हम काम करते हैं हमको सीन को ऑप्टिमाइज रखना भी बहुत जरूरी है। ये दोनों आईज है, आईज रहे चलो कोई बात नहीं, आईज रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास अब आ गया मेरा बॉडी जो कि हमारा ऑलरेडी अनरैप्ड है, जो हमने अनरैप कर लिया है इसको अच्छे से। एंड अभी अब मेरे को इसको करना है पॉलीपेंट। पॉलीपेंट के लिए अब मैं इससे 50 तरीके हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ऑन है, तो इसको मैं क्या बोलते हैं, इसको मैं अभी सेम प्रोसेस पे इसको लेके जाऊंगा मैं फोटोशॉप पे, और धीरे धीरे करके एक एक अभी मैंने बेस में ग्रे फिल कर दिया है। तो मेरे को अगर मैं इसको पॉलीपेंट से लेके जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ इसको, तो इससे क्या हुआ कि मेरा जब अपडेट कर दूंगा तो बेस जो आएगा वो ग्रे ही आएगा मेरे पास।
तो उसके ऊपर जब मैं कोई भी चीज इस पे अप्लाई करूंगा तो ऑलमोस्ट देखो सिमिलर लेवल का कलर आएगा इसका। तो उससे हमारा क्या होगा कि टेक्सचर जो है खराब नहीं होगा। और हमें जो व्हाइट एरियाज हैं या फिर ये वाला जो ग्रे कलर दिख रहा है, ये वाला ग्रे कलर हम पिक करके भी फिल कर सकते हैं, पिक करके फिल कर सकते हैं पूरे कैरेक्टर पे, उससे भी हमारा काम काफी इजी हो जाएगा। हमारा रिंग फिंगर का है, तो मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा। ओके, प्लस प्लीज करूंगा इसको, तो इसको बढ़िया तरीके से फिट कर दूं मैं फिंगर पे। तो फिट कर देंगे, फिट करने के बाद अब देखो ये जो कलर आएगा हमारा ऑलमोस्ट एक जैसा कलर, देखो ऑलमोस्ट सेम लेवल का कलर, क्योंकि हमारा ये 128 है, मतलब मैं सबसे पिक करूंगा 131 है इसमें। ओके, मेरे से 127 है, तो 131 देखिए कि 131 है, तो मैं सेम एग्जैक्ट कलर फिल कर दूंगा, तो ये बाउंड्री मैच हो जाएंगी, बॉर्डर मैच हो जाएंगे। और मैच होने के बाद फिर मैं इसको ऐसे करके अप्लाई करूंगा, तो ऐसे करके करके पूरे बॉडी का मैं पूरे पे पॉली पेंट कर दूंगा, पूरे बॉडी पे पॉली पेंट करके सेम टेक्निक से देन मैं डिस्प्लेसमेंट लेके आऊंगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी हमको दो तीन लेयर में करना है, मतलब एक पे अभी जैसे मैंने जो करके दिखाया वो सिर्फ है तुम्हें डिटेल वाला, उसके बाद होगा उसके बाद एक और करना है जिसमें हमारा वॉल्यूम होगा, उसके बाद एक और करना है जिसमें हमारा जितना भी फाइन डिटेल दिख रहा है वो सारा फाइन डिटेल होगा। फिर हमें उसके बाद एक और लेयर ऐड करना है जिसमें हमारा नॉइज होगा, लाइक बेसिक सरफेस अंडुलेशन होगा। तो मल्टीपल लेयर पे काम करना होगा, वैसे करके बनाएंगे इसको। बनाने के बाद वो सारी डिटेल्स में ऐड करेंगे अच्छे से। तो ये टेक्निक ट्राई करके देखो कि कितना हो पाता है। अगर होपफुल हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, फोटोशॉप में आता ही है। एक फाइल को एक्सपोर्ट करके फोटोशॉप से फाइल चिपका नहीं है और मास्क करना है उसको, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये करके इससे पॉली पे हाँ हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ ये तो हाँ ये हो जाएगा। तो ये पॉली पेंट करो और ट्राई करो कि जब पॉली पेंट कर रहे हो जितने परफेक्शन से हो सकता है कि कहीं पे स्मच ना हो, जहाँ पे भी ब्लेंडिंग हो रही हो बिल्कुल जितने अच्छे से ब्लेंडिंग हो सकती है। और कहीं कहीं पे दिक्कत हो, जैसे तुम्हारे पास ऐसे वाले एजेस हैं तो उनको इरेज कर दो, वहां पे फ्लैट ग्रे रहे, कोई इशू नहीं है, उसको हम मैनुअली स्कल्प करके फिल कर देंगे, ठीक है। तो उसका कोई इशू, या फिर स्टैम्प करके फिल कर देंगे। तो इस ऐसे करके पूरे पे पॉली पेंटिंग करेंगे, पूरे बॉडी पे, मतलब सर से लेके पैर तक पूरे बॉडी पे इसको ऐसे स्टैंपिंग करेंगे। तो इसको करने के बाद फिर उसको डिस्प्लेस करेंगे मल्टीपल लेयर्स में। फिर कैरेक्टर को पोज करेंगे, पोज करने के बाद फिर कैरेक्टर की पॉलिशिंग करेंगे, ठीक है। अभी 5 मिनट में बंद हो जाएगा अभी ये। तो हम इसको ऐसे करके इसको डिटेल ऐड करेंगे, इस वजह से करते करते देखते हैं। तब तक थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा टाइम है। और ट्राई करो सरफेस मिमिक सर्च करना, तो तुम्हें एग्जैक्टली ये वाले टेक्सचर मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें ये नहीं मिल रहा है तो तुम्हें सरफेस ये टेक्सचरिंग XYZ सर्च करना, उसके 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 मैप्स मिल जाएंगे, मैप्स मिल जाएंगे। और सेम प्रोसेस से हम इसको पूरा फुल कलर कर देंगे, टेक्सचर भी कर देंगे, सब कर देंगे विद इन ZBrush। और उसका अच्छा सा रेंडर भी निकाल लेंगे ZBrush से ही बढ़िया तरीके से। तो उससे क्या होगा, एक बढ़िया पोर्टफोलियो पीस बन जाएगा जिसको हम यूज भी कर सकते हैं फ्यूचर में। तुम्हें अगर लो पॉली बनाना है, कुछ बेक करना है, उसके भी काम आ जाएगा वो। तो वैसे करते हैं, तो ये ट्राई करके देखो, होपफुली हो तुम कर लोगे उसको आराम से, क्योंकि जहाँ तक अभी देखा है। तो उसके तो हम इसका एक और टेक्निक है, वो भी बता दूंगा कैसे करना है डायरेक्टली ZBrush के अंदर, तो वो भी उससे भी कर लेंगे, ठीक है।
ये ट्राई करो, फिर हम मिलते हैं तुमसे कल परसों। है हाँ, परसों मिलते हैं, ट्राई करके देखो, क्योंकि इस पे पूरे बॉडी पे करने में टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा मैनुअल काम है काफी सारा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। सर जैसे मतलब एक हाथ का हमने ले लिया, उसके बाद कंटिन्यूटी में मतलब और किसी मतलब एंगल का और किसी पार्ट का लेना हो तो सेम प्रोसेस है? हाँ हाँ, सब हर चीज का सेम। ओके ओके, जैसे मैंने ये बनाया, मैं फटाक से सेव करके दिखाता हूँ, इसी को कर लेता हूँ। हाँ, इसी को सेव कर लेता हूँ मैं। सेव किया इसको, ओ सॉरी, सेव करने से नहीं होगा, मतलब इसको सॉरी, मेक श्योर इसको इस पे मर्ज करना है, प्रिजर्व करना है, सेव करना है। अब जी ब्रश में आया, ये री एंटर आएगा, प्रोजेक्ट हो गया। पिकअप नाउ करूंगा मैं इसको। अब मुझे दूसरा वाला फिंगर चाहिए, ये इसको प्रोसेस कर रहा है। ओके, ये हो गया, ड्रॉप कर दिया इससे। अब मान लो मेरे को ये वाला साइड करना है, ठीक है? तो मैं इसको लेके गया, तो मैं इसको डॉक्यूमेंट जाऊंगा, जैपलिंग पे क्लिक करूंगा, फिर से ड्रॉप नाउ करूंगा, अपडेट एंड वही सेम। पहले पूरी बॉडी का जैप करना है सर? हाँ, जी ब्रश में अनरैप कर लेंगे उसको बड़ी तरीके से, जैसे मैंने करके दिखाया, सेम उसी फॉर्मेट में। अब बिना अनरैप के नहीं होगा ये। ओके, मतलब ये तो मैं मतलब ये पॉली पेंट हो जाएगा, बट वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। पहले हाँ, पॉली तो ये पेंट चीज करना है, हाँ, पहले पहले पॉली पॉली पेंट, पेंट फिर अनरैप, फिर अनरैप। फिर अनरैप। हाँ, तो अभी इस पे देखो, आधा आधा पार्ट दिख रहा है, तो आधा आधा पार्ट करके मैं ऐसे करके फिट कर लूंगा इसको। फिट कर लिया इसको मैं, एक और डुप्लीकेट लेके इस वाला साइड का भी। मार्क लाइक ज्यादा मार्क हो गया। कनेक्ट कर दिया मैंने इसको, एंड इन दोनों को मर्ज कर दिया। इसको मर्ज ऐसे करके मर्ज नहीं करना, हाँ प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व एस करूंगा, जी ब्रश में जाऊंगा, री एंटर जी ब्रश करूंगा, पिक नाउ करूंगा, एंड मैं तुम्हें इसको रोटेट करके दिखाता हूँ कि बैक साइड का जो भी है वो प्रिजर्व रहेगा। ओके, तो इसके बाद फिर वो कर देंगे क्रिएट फ्रॉम पॉलीप्रिंट। हाँ, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, पहले पूरा कंप्लीट कर देने का है, उसके बाद क्रिएट फ्रॉम पॉलीप्रिंट करना है। तो सर पूरी बॉडी का करूंगा? पूरी बॉडी का नहीं, हाथ का और फेस का और पैर का, क्योंकि बाकी बॉडी के लिए तुम्हें क्या बोलते हैं, डिटेल्ड तुम्हें रैंडम मैप मिलेंगे, तुम्हें वो तुम्हें मैन्युअली करने पड़ेंगे। ये सिर्फ हाथ और यही वाले पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, हाथ का, फेस का और फीट का। रेस्ट बॉडी का जो है वो जो हमारे पास जेनरिक मैप्स है, मैं दिखाता हूँ, जो हमारे पास जेनरिक मैप्स है, इससे जनरेट करना पड़ेगा वो। ओके, तो इससे जनरेट करना पड़ेगा, तो इससे आराम से जनरेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी हमको क्या बोलते हैं, पूरे बॉडी का ऐसे वाले हाथ से सब फीट का बना लेंगे, और बाकी बॉडी को इससे ब्लेंड कर देंगे जी ब्रश के अंदर ही, अलग लेयर में। ये ट्राई करके देखो। तो मैं तब तक मैं भी इसको क्या बोलते पॉली पेंट करता हूँ, तो करके फिर फाइनली कल परसों मिलते हैं, तब मैं डिस्प्लेसमेंट करके सारे प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे कैसे करके डिस्प्लेसमेंट करके, और कैसे कैसे ओनली डिस्प्लेसमेंट डिटेल नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के बाद भी हमें बहुत काम करना पड़ता है, तो वो भी तरीका बता दूंगा कैसे फिक्स करना है उसको, ठीक है? तो ये ट्राई करके देखो, इससे हमारा काफी बढ़िया रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बिल्कुल मतलब हाँ, ट्राई करके देखो वाला, ठीक है? ओके, आई विल सी यू। ये बंद होने वाला है। ओके, बाय बाय।